श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि परब्रह्म परमात्मा में सृष्टि निर्माणार्थ मौज हुई। मौज से कंप हुआ और कंप से यह विशाल सृष्टि उत्पन्न हुई। परमात्म सृष्टि में ही सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा जी हुए, पालन करता देव विष्णु भगवान हुए और संहार करता देव शिव जी हुए। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपने संकल्प से अपनी देह के एक एक अंग से एक एक ऋषि को उत्पन्न किए। फिर ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चार वेद, चार उपवेद, चार आश्रम, चार वर्ण आदि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से अधर्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए और कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी देवहूति से कपिल भगवान प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार कपिल अवतार है। इस अवतार में भगवान ने संसार के लोगों को प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दिया है। और जिस शास्त्र में प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दिया गया है उसी शास्त्र का नाम सांख्य शास्त्र है। इसीलिए कपिल भगवान को सांख्याचार्य भी कहते हैं, सांख्य शास्त्र के आचार्य। भगवान अपनी मां देवहूति को माध्यम बनाकर बड़ा ही विलक्षण अध्यात्म वेदांत का उपदेश समाज के लोगों को दिया है। देवहूति का कपिल भगवान से पहला प्रश्न था, भगवान मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? मनुष्य शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य को अखंड आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है?
मनुष्य संसार और शरीर के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न देवहूति ने भगवान कपिल से किया और इन्हीं सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वही कपिल गीता है। देवहूति को करने के लिए कुछ बाकी नहीं था, पाने के लिए कुछ बाकी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने तपोबल से, ध्यान बल से परात्पर ब्रह्म को अव्यक्त से व्यक्त कर लिया, निराकार ईश्वर को साकार रूप में अपने सामने खड़ा कर दिया। सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त प्रभु को प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन और जन्म को धन्य बना लिया। महापुरुष अपनी जिज्ञासा के माध्यम से, अपने प्रश्न के माध्यम से संसार के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। हम लोग जो चाहते हैं वही देवहूति माता भगवान से पूछती है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अखंड सुख पाना चाहते हैं, अखंड आनंद को पाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, शाश्वत शांति चाहते हैं। हम दुनिया की जो कुछ भी वस्तु चाहते हैं, उन वस्तुओं के पीछे यही सारी बातें छिपी हुई है। अवश्य ही किसी के अंदर में पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, परिवार की इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। किस लिए? पुत्र किस लिए चाहिए? पुत्र से हमें सुख मिलेगा। धन किस लिए चाहिए? धन से हमें सुख मिलेगा। बढ़िया घर किस लिए चाहिए? घर से हमें सुख मिलेगा। जो कुछ भी चाहते हैं सुख के लिए, और जो कुछ भी चाहते हैं अपने कल्याण के लिए। एक चोर भी चोरी ऐसा पाप करता हुआ अपने को दुर्गति में लेकर जाना नहीं चाहता है। एक डाका डालने वाला, एक हिंसा करने वाला, एक व्यभिचारी व्यक्ति, वह भी अपना अकल्याण नहीं चाहता है, सब कल्याण ही चाहता है। यह सार्वभौम जिज्ञासा है, यह सार्वभौम प्रश्न है कि भगवान आप बताइए कि मनुष्य का कल्याण किस में है? मनुष्य को कल्याण किससे प्राप्त हो सकता है? कैसे प्राप्त हो सकता है? इस जिज्ञासा में संसार के समग्र मनुष्य की जिज्ञासाओं का समाधान सन्निहित है। भगवान इस जिज्ञासा को, इस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। संत के पास, भगवंत के पास बहुत सारी जिज्ञासाओं को लेकर लोग जाते हैं, लेकिन
संत को खुशी होती है, भगवंत को खुशी होती है उस जिज्ञासा से, उस प्रश्न से कि जिस प्रश्न के उत्तर से उनके जीवन की सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए, सारे प्रश्न समाप्त हो जाए। लोग मेरे पास भी आते हैं, यद्यपि मेरे पास कोई ताकत नहीं कि मैं किसी की समस्याओं का समाधान कर सकूं, किसी की मन की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। फिर भी साधु भेष में जान करके लोग बहुत इच्छा लेकर के आते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप दिन में 5 बार मेरे पास आएं और अपनी समस्याओं को सुनाएं। मेरे पास महीने में 20 बार आए और 20 तरह की बात सुनाएं। एक बार में आइए और एक ही बार में ऐसी जिज्ञासा कीजिए, ऐसा प्रश्न कीजिए, ऐसी चीज की मांग कीजिए कि आपके जीवन में कोई जिज्ञासा नहीं रह जाए, कोई प्रश्न नहीं रह जाए, कोई मांग नहीं रह जाए, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस प्रकार मेरे पास तैयारी के साथ आइए कि बार बार आना नहीं पड़े। हाँ, साधु महात्माओं के दर्शन के लिए बार बार जाने की आवश्यकता है, लेकिन दिन रात साधु महात्मा का सिर ही खाते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी मांग हो, कोई ऐसी जिज्ञासा हो, कोई ऐसा प्रश्न हो कि फिर सदा सदा के लिए प्रश्न समाप्त हो जाए, सदा सदा के लिए जिज्ञासा शांत हो जाए। गुरु महाराज की वाणी में है, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, वह भेद यदि समाप्त हो जाए तो प्रश्न पुनि रहते नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, कोई जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। भेद क्या है? अणुता और विभुता का, स्वतंत्रता और परतंत्रता का, निर्विकारिता और विकारिता का, निर्मलता और मलिनता का, यही भेद है और कोई भेद नहीं है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा था, हनुमान बताओ मेरे में और तुम्हारे में भेद क्या है? हनुमान जी ने कहा था, यदि आप देह बुद्धि से हमें देखें तो देह बुद्धि में आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दुनिया जानती है। जीव बुद्धि से देखें तो हम दोनों मित्र हैं, सदैव एक ही साथ रहते हैं, कभी हम दोनों में से एक सेकंड के लिए अलग होते ही नहीं। जीव बुद्धिया तदम सखा, जीव बुद्धि से हम आपके परम मित्र हैं, आप
हमारे परम मित्र हैं। और तत्व रूप में देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तो इस प्रकार से पंडाल नहीं बना हुआ था, खुला आसमान था। अब यहाँ पर पंडाल बना हुआ है, सामियाना टंगा हुआ है। इस सामियाने के अंदर आप लोगों को शून्य दिखलाई दे रहा है। शून्य कहते हैं आकाश को। तो एक आकाश तो सामियाना के अंदर है, और जब इससे बाहर आप निकलेंगे तो बहुत विशाल आकाश दिखलाई देगा। उसको महदाकाश कहते हैं। सामियाना के अंदर के आकाश को पटाकाश बोलते हैं। और जिस आकाश पर कोई आवरण नहीं उसको महदाकाश बोलते हैं। इन दोनों आकाश के बीच में भेद क्या है? एक का नाम महदाकाश है, दूसरे का नाम पटाकाश है। यह नाम क्यों पड़ा? यह भेद क्यों हुआ? पट के अंदर का आकाश छोटा दिखलाई दे रहा है और पट के बाहर का आकाश बहुत विशाल दिखलाई दे रहा है, उसका कहीं अंत नहीं दिखता है। यह भेद किसके कारण हुआ? यह भेद हुआ इस पट के कारण, कपड़े के कारण, सामियाना के कारण। कार्यक्रम जब यहाँ का समाप्त हो जाएगा, यहाँ से सामियाना को हटा दिया जाएगा, तब क्या दिखलाई देगा? तब महदाकाश दिखलाई देगा। पटाकाश कहाँ चला गया? पट हट गया और पटाकाश उसी महदाकाश में विलीन हो गया। तब कोई पटाकाश नहीं बोलेगा, पटाकाश दिखलाई नहीं देगा। तब एक ही एक महदाकाश दिखलाई देगा। इस पट के कारण, इस आवरण के कारण नाम पड़ गया, अणुता और विभुता का भेद हो गया। तत्वतः आकाश एक ही है। पट से जब आकाश का विशाल भाग घिर जाता है, उसका नाम बदल जाता है, पटाकाश हो जाता है। यहीं पर एक घड़ा रख दिया जाएगा तो घड़ा के अंदर भी शून्य दिखलाई देता है। घट के आवरण के कारण महदाकाश का ही नाम पड़ गया घटाकाश। आकाश तो एक ही है, लेकिन नाम क्यों पड़ता गया? आवरण के कारण। इसी प्रकार से ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सो भ्रम है। एक ही ईश्वर अत्यंत सघनता से सर्वत्र छाया हुआ है। एक तिल भी जगह उनसे खाली नहीं, कहीं भी उनसे खाली नहीं। तो दूसरा कहाँ से आ गया? जब उन्हीं से खाली नहीं है तो दूसरा कहाँ से आया? तो दूसरा भ्रम है, जिसके कारण हमें पटाकाश दिखलाई दे रहा है, घटाकाश दिखलाई दे रहा है। यह आवरण भ्रम के कारण हुआ है। यह आवरण हटेगा और भ्रम खत्म हो जाएगा। एक ही महदाकाश का विशुद्धतम रूप दिखलाई देगा।
इसी तरह से परमात्मा में आत्मा में भेद है, और भेद जैसे घटाकाश का कुछ अंश पट के अंदर घिर गया तो नाम बदल गया पटाकाश, घट के अंदर घिर गया तो नाम बदल कर हो गया घटाकाश। उसी तरह से परमात्मा के विशालतम सृष्टि में जब शरीर का आवरण पड़ गया, शरीर के माध्यम से जो परमात्मा का विशालतम विभाग कुछ घिर गया, तो घिरने के कारण उसका नाम पड़ गया जीव। तो जैसे आकाश के अंदर पट के कारण, घट के कारण उसी विशाल आकाश का पटाकाश नाम पड़ गया, घटाकाश नाम पड़ गया, उसी तरह से शरीर रूपी आवरण के कारण ही परमात्मा का ही नाम जीव हो गया, आत्मा हो गया। परमात्मा के विशालतम व्यापकत्व में जब स्थूल सूक्ष्मादि शरीर का आवरण छा गया, तो आवरण से आवृत भाग का नाम जीव हो गया। अंधकार रूपी आवरण से, प्रकाश रूपी आवरण से, शब्द रूपी आवरण से आवृत जो परमात्मी अंश है उसको जीव कहते हैं। जिसके ऊपर 3 आवरण है उसको जीव कहते हैं। जिस जीव के ऊपर से अंधकार का आवरण हट गया, केवल प्रकाश और शब्द का आवरण रह गया, उसको आत्मा कहते हैं। और जिसके ऊपर से अंधकार प्रकाश ये दोनों आवरण खत्म हो गया, केवल शब्द का आवरण रह गया, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। और जिनके ऊपर से सारे आवरण हट गए, कोई आवरण नहीं रह गया, तो उसी को परात्पर ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो हैं तो हम तत्वतः परमात्मा ही, लेकिन अंधकार रूपी आवरण के कारण, प्रकाश रूपी आवरण के कारण, शब्द रूपी आवरण के कारण, इन तीनों आवरणों के कारण हम जीव कहलाते हैं। जीवत्व दशा को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के जीवन में रहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होगा, वो कैसे होगा। जिस दिन ये सारे आवरण समाप्त हो जाएंगे, कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे। न कुछ करना बाकी रहेगा, न कुछ देखना बाकी रहेगा, न कुछ पाना बाकी रहेगा, न कहीं आना जाना बाकी रहेगा। कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा, तो प्रश्न रहेगा कहाँ से। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, तुम्हें निज में भेद बुद्धि खोज सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुण्य रहते नहीं। कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो ज्ञानी के अंदर में कोई प्रश्न नहीं रहता। काशी नगरी में एक बहुत बड़े विद्वान साधु रहते थे। भौतिक विद्या में भी परिपूर्ण थे और आध्यात्मिक विद्या में भी निष्णात थे। उनका नाम था गैवानंद जी महाराज। अवधूत वेश में रहते थे। कभी किसी के घर जा कर के भिक्षा मांग करके ले आते थे, खा पी करके एकदम मस्त होकर के विचरण करते थे। काशी नगरी में बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित भी रहते हैं।
उन पंडितों ने एक बार आपस में विचार किया कि रहतात है या अवधूत भेष में भीख मांग करके जहाँ तहाँ से खा करके कहीं पड़ा रहता है, लेकिन दुनिया में इसका नाम बहुत है। शरीर में कोई वस्त्र नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई उपाधि नहीं, एक साधारण नाम है, एक साधारण शरीर है, तो भी इनकी ख्याति बहुत है। इस महात्मा को हम लोग शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित करके दुनिया की निगाहों से गिरा दें। हम लोग इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, अनेक शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में नाम ये कमा रहा है, इनके नाम को खत्म कर दे। तो सारे पंडितों ने आपस में इस तरह का निर्णय लिया कि उनको इस काशी नगरी में बिल्कुल फजीहत कर दें ताकि यहाँ से निकल जाए और हम लोगों की आँखों के सामने जो एक कांटे की तरह चुभते रहते हैं, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो सारे पंडित लोग एकत्रित होकर के गैवानंद जी महाराज के पास गए और उनसे कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। गैवानंद जी महाराज ने कहा, शास्त्रार्थ किस लिए? हार और जीत के लिए। हम सबके बीच में हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपकी जीत है और हमारी हार है। हमें जीतने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें जीत नहीं चाहिए। हम तो शांति से सबसे हार करके रहना चाहते हैं। पंडितों ने कहा, ऐसा कहने से नहीं होगा, आपको तो शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। तो गैवानंद जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जब चाहें तब मेरे से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तिथि सुनिश्चित हो गई, समय सुनिश्चित हो गया। सारे बड़े बड़े विद्वान दिग्गज पंडित एक जगह एकत्रित हुए। काशी नगरी में भी बड़ा भारी प्रचार हो गया कि आज गैवानंद जी महाराज के साथ बहुत बड़े बड़े पंडित लोगों का शास्त्रार्थ होगा। हम लोग चलते हैं और सुनते हैं क्या सब शास्त्रार्थ करते हैं। बहुत सुंदर मंच बना था और 2 आसन लगा हुआ था। एक आसन गैवानंद जी महाराज के लिए और एक आसन उनके प्रतिद्वंदी पंडित के लिए। पूरी नगरी के पंडित पधारे थे, लेकिन गैवानंद जी महाराज मंच पर नहीं गए। चुपचाप श्रोताओं के बीच में अवधूत की तरह बैठे हुए हैं। बहुत देर हो गई, समय हो रहा है, मंच पर गैवानंद जी महाराज पधारे नहीं हैं। पंडितों के मन में हुआ कि गैवानंद जी महाराज हम लोगों के डर से काशी नगरी छोड़ करके भाग गए। लेकिन एक बार घोषणा करके तो सुना देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि बुलाया गया शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन वह आया नहीं, भाग गया। अपने उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। मंच पर से पंडितों ने कहा, यदि इस सभा में गैवानंद जी महाराज नाम के कोई साधु हैं, इस मंच पर शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो जाएं। हम लोग सुनिश्चित समय पर मंचारूढ़ हो गए हैं, आप जल्दी से पधारें। तब गैवानंद जी महाराज सभा के बीच से उठकर खड़े हुए मंच पर अपने आसन पर जाकर बैठे। गैवानंद जी महाराज ने कहा कि आप लोग मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह जिज्ञासा करता हूँ कि आप लोग मेरे से जीव बनकर शास्त्रार्थ करेंगे कि ब्रह्म बनकर शास्त्रार्थ करेंगे? फिर शास्त्रार्थ हम लोग करेंगे। इस प्रश्न को सुनकर सारे पंडित मौन हो गए।
किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। 1 घंटा हो गया, सभा के लोग बोर हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं हो रही है। गैवानंद जी महाराज ने क्या पूछ दिया कि सब एक ही बार में चुप हो गए। जब किसी भी पंडित के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला, तब सभा के लोगों ने तालियां पीट दी, गैवानंद जी महाराज की जय, गैवानंद जी महाराज की जय। जब इनकी बात पर कोई जवाब ही नहीं दे सके तो इनकी जीत हो गई, ऐसे जीत हो गई। बड़े खुश हुए। सारे पंडित एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। गैवानंद जी महाराज के पास सभा के लोग इकट्ठे होकर गए, हाथ जोड़कर कहते, महाराज हम लोग बड़ी आकांक्षा लेकर के आए थे कि आपस में शास्त्रार्थ होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से करेंगे, हम लोग सुनेंगे, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई। बिना बात के ही शास्त्रार्थ पूर्ण हो गया, आपकी विजय हो गई। आप क्या बोले जो ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाए। गैवानंद जी महाराज ने कहा, हम तो एक साधारण जिज्ञासा किए थे कि आप लोग मेरे से जीव बनकर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं कि ब्रह्म बनकर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो कोई कुछ बोला ही नहीं। तो श्रोताओं ने कहा, ये लोग बोले क्यों नहीं, क्यों चुप हो गए? सब के सब बड़े विद्वान पंडित हैं, इसीलिए सब चुप हो गए। तो चुप हुए क्यों, क्या इसमें रहस्य है? गैवानंद जी महाराज ने कहा, रहस्य यही है कि यदि ये लोग मेरे से कहते कि मैं जीव बनकर शास्त्रार्थ करूँगा, तो जीव तो सदैव अज्ञान की अवस्था में रहता है। जीव को ज्ञान है ही नहीं। जिनको ज्ञान ही नहीं है वो शास्त्र की बात क्या करेगा? जीव तो अल्पज्ञ होता है, ज्ञानहीन होता है। ज्ञानहीन क्या विद्वान से शास्त्रार्थ करेगा? यदि ये लोग कहते कि मैं ब्रह्म बनकर शास्त्रार्थ करूँगा, तो ब्रह्म तो दूसरा है ही नहीं, तो शास्त्रार्थ करेगा किससे? ब्रह्म को जानने के लिए कुछ बाकी है ही नहीं, दो ब्रह्म है नहीं, तो शास्त्रार्थ करेगा किससे? जीव को ज्ञान है नहीं, इसीलिए शास्त्र वार्ता कर नहीं सकता। ब्रह्म दो है नहीं, इसीलिए वह शास्त्रार्थ कर नहीं सकता। किससे शास्त्रार्थ करेगा? तो जीव के अंदर अज्ञान भरा हुआ होता है, उसी के अंदर संशय होता है, भ्रम होता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। जीव के साथ खुरखुंद मचाने के लिए 14 इंद्रियां होती हैं। जीव को मलिन करने के लिए उसके भीतर 6 विकार होते हैं। बहुत कुछ जीव के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए जीव के अंदर में प्रश्न होते हैं। देवहूति माता ने इतना सुंदर एक ही प्रश्न किया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, आप बताएं। और इस तरह की जिज्ञासा का समाधान कोई महापुरुष ही कर सकते हैं। कपिल भगवान ने इस जिज्ञासा को सुना और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, माता, जीव तो कल्याण का ही स्वरूप है, इसका शुद्ध स्वरूप ही कल्याण है। जीव को अपना शुद्ध स्वरूप का पता चल जाए, बस इसका हो गया कल्याण। जीव को कल्याण कहीं से लाना नहीं है। जीव को कल्याण पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, किसी से उधार नहीं लेना है, कोई इसका कल्याण कर भी नहीं सकता है। इसका शुद्ध स्वरूप ही कल्याण है। इसके ऊपर जितने आफत हैं वे सब हट जाएं, बस यह स्वतः कल्याण का स्वरूप है।